लालगंज में सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए मेरा गांव मेरा बैंक कार्यक्रम का लालगंज भारतीय स्टेट बैंक के शाखा के द्वारा रिखर पंचायत में आयोजन किया गया था, जहां किसानों को तथा ग्रामीणों को भारतीय स्टेट बैंक के राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान क्रेडिट खाता के नवीकरण एवं विलंब होने पर ब्याज की दर बढ़ने के साथ ही बैंक के द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 के नोट बंद किए जाने के सवाल पर अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा कि इससे बैंक पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ा है तथा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मियों की शिथिलता से लेकर लोन लेने तक की प्रक्रियाओं के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के लालगंज शाखा के मैनेजर से लेकर पटना से आए हुए राज्य स्तरीय अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। और अब अगर भारतीय स्टेट बैंक में किसी भी ग्राहकों को कोई असुविधा हो तो उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं, यह भी जानकारी जरूर लीजिए। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है कि हमारा बैंक जो है किस तरह से गांव के हर एक लोगों तक पहुंचे और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उस योजना को हम अपने छोटे से छोटे ग्राहक तक, गांव के हर एक लोगों तक हम इसको पहुंचा पाएँ और इसके द्वारा हम जो भी लोग हैं उनको अपने पैर पर खड़ा होने का एक मौका प्रदान करें, जो कि हमारी सरकार चाहती है। और साथ ही साथ जो भी हमारे इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उस इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिले और सभी लोग सुरक्षित हों। क्या नाम हुआ सर? अरुण कुमार तिवारी। सर, अभी नोटबंदी हो चुका है, इससे लोगों को कितना परेशानी हो रहा होगा? देखिए, ये नोटबंदी जो पिछली बार जो नोटबंदी 2016 में हुई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उस तरह का जो हम लोगों को 23 तारीख से आज 25 हुआ, पिछले 2 दिन में जो रिपोर्ट आ रही है वैसी कोई भी मतलब उस तरह की कोई भगदड़ नहीं है, उस तरह की कोई भी बात नहीं है। सारे चीज़ नॉर्मल जैसे हैं और अभी भी मार्केट में लोग जो अपना सामान परचेज है वो 2000 रुपये के माध्यम से कर रहे हैं और हो रहा है। और वैसी पिछले बार जैसी कोई भी बात बैंक में नहीं देखी। बैंक के कर्मियों पे क्या इससे कोई भार पड़ा है? इससे कोई भी भार नहीं पड़ा है। एज यूजुअल जैसा हम लोग कर रहे थे, नॉर्मल जिस ढंग से हम लोग के पास आ रहा था उसी ढंग से हम लोग का कोई उसका दबाव नहीं। सर, इंश्योरेंस को लेकर जो आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम कैसे मिलता है लोगों को? देखिए, उसका जो है हम लोग का जो इंश्योरेंस क्लेम है, जो उसका फॉर्मेलिटीज़ है, वो क्लेम फॉर्म वगैरह है, वो सब सबमिट करके हम लोग को भेजना होता है। जो उसके हेड ऑफिस होते हैं वहाँ से फिर क्लेम सेटल होने के बाद आता है, उनके जो नॉमिनी होते हैं उनको। इसमें इंश्योरेंस का पैसा डूबने का भी चांस होता है? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने के बाद जो है नॉमिनी को निश्चित रूप से उसका भुगतान करता है, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस की योजना है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल रहता है, सरकार की भागीदारिता रहती है, इसलिए वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसको आप और बहुत सारी ऐसे इंश्योरेंस है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, तो उसका लाभ हम सभी को लेना चाहिए और ख़ासतौर पर उसी को प्रचारित करने के लिए हम लोग ये इस तरह का प्रोग्राम जो है बैंक निर्धारित करती है संजय सरकार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुमन कुमार सिन्हा है। मैं CM क्रेडिट भारतीय स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस पटना जो है। स्टेट बैंक के को लेकर लोगों में एक अवधारणा रहती है कि वहाँ के कर्मी जो होते हैं बड़ी शिथिल होते हैं, इस पे आपका क्या कहना होगा? शिथिल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आप अगर स्वयं उस शाखा में किसी भी शाखा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और अपने तमाम अपना जो पर्सनल उनका वैयक्तिक काम है उसको छोड़कर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज ब्रांचेस में इतनी भीड़ होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों का भरोसा स्टेट बैंक के ऊपर है और इसी को पूरा करने, उस भरोसा को पूरा करने में हमारे बैंक कर्मी दिन रात लगे रहते हैं। तो जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहेगा उसको आप शिथिल कैसे कह सकते हैं? सर, कई बार ऐसा आरोप भी लगता है स्टेट बैंक के कर्मियों पे, सोशल मीडिया के जरिए भी बताया जाता है कि वहाँ टेबल दौड़ाने के काम किया जाता है। नहीं, ऐसा है कि पहले ऐसा कुछ ब्रांच शाखाओं में ऐसा था कि हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर बेंच या फिर एक वो क्या कहिए काउंटर ऐसा फिक्स किया गया था। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि
SWA का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, सिंगल विंडो ऑपरेटर, जिसमें कि हर एक काउंटर पे हर तरह का काम किया जा सकता है। तो आप अगर ब्रांच में विजिट करेंगे, आप सिंगल वहाँ पे ग्राहक मित्र होते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं कि हाँ इस तरह के काम के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आप हर एक काउंटर पे, और अगर मान लीजिए आपको तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वहाँ पे शाखा प्रबंधक है, उनसे जानकारी लेकर आप अपना कार्य बहुत बड़ी शीघ्रता से करवा सकते हैं। सर, लोन डिपार्टमेंट को लेकर भी लोगों में एक अवधारणा होती है कि लोन जल्दी पास नहीं होता है, उसके लेकर के क्या इंतजाम किया जाता है स्टेट बैंक के द्वारा? लोन जो है ज़रूरत को देखकर उनके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से चेक करके और तब उसकी ओर सैंक्शन किया जाता है। अगर कहीं मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से जानकारी लेकर आते हैं थोड़ी बहुत कि हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जी और हमें लोन चाहिए। आप छोटी सी चीज़ बताता हूँ, किसी भी लोन के लिए हमें उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन ना हो, इस तरह से लोग ये सीधा आकर ये कहते हैं कि आधार कार्ड के बदले जो लोन आप दे रहे हैं वो दे दीजिए। ऐसा नहीं है, लोन के में आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। और कि जिस तरह का लोन आप ले रहे हैं, जैसे अगर कोई घर के लिए लोन ले रहे हैं तो ज़मीन के कागजात की ज़रूरत होती है, उसके पास्ट रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, उसके टाइटल की ज़रूरत होती है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आपका जो इनकम क्राइटेरिया है वो देखा जाता है, तो उसके हिसाब से लोन दिया जाता है। और इसको और भी स्वचालित करने के लिए और उसको शीघ्रता से करने के लिए हमारे यहाँ सेल्स बनाए गए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में और करने में, ब्रांच में वो अपने डॉक्यूमेंट देता है और वो तुरंत जो है वो सेल्स को भेज दिया जाता है और वो उसको सारा कुछ चेक करके उसका इंस्पेक्शन करके और उसको शीघ्रता से उसको जो है उसका निपटारा करती है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुमार राजेंद्र।